सोच के देखिए, क्या अपने सबसे अच्छे दोस्त को मारना सही हो सकता है, भले ही उससे देश का भला हो रहा हो? यही मुश्किल सवाल है जो विलियम शेक्सपियर की मशहूर कहानी जूलियस सीजर हमारे सामने रखती है। एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, दोस्ती और धोखा सब कुछ है। तो चलिए सीधे चलते हैं प्राचीन रोम में। यहाँ एक हीरो है, जूलियस सीजर। जनता उन्हें इतना चाहती है कि बस भगवान ही मानती है। लेकिन सोचिए, जब एक हीरो की ताकत, उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि कोई रोकने वाला ना हो, तो क्या वही हीरो अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं बन जाता? और यहीं पर आकर ये कहानी हम सबसे एक बड़ा सवाल पूछती है। एक ऐसा सवाल जो सच कहूं तो आज भी उतना ही जरूरी है। सवाल ये है, देश बड़ा या दोस्ती? क्या एक बड़े आदर्श के लिए, एक महान मकसद के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त की जान लेना जायज ठहराया जा सकता है? तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। समझते हैं कि आखिर जूलियस सीजर की बढ़ती हुई पावर ने रोमन रिपब्लिक के दिल में एक गहरा डर कैसे पैदा कर दिया था। तो उस वक्त रोम में सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ आम जनता के लिए सीजर एक हीरो थे, उनकी शान थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे कैसियस जैसे कई बड़े बड़े सीनेटरों के मन में एक डर घर कर रहा था। उन्हें साफ दिख रहा था कि अगर सीजर राजा बन गया तो रोम की आज़ादी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और ये डर धीरे धीरे एक बहुत ही खतरनाक साजिश में बदल गया। एक ऐसी साजिश जिसका पूरा दारोमदार सिर्फ एक आदमी पर टिका था। और वो आदमी कौन था? सीजर का सबसे सबसे करीबी दोस्त। देखिए, साजिश करने वालों को अपने साथ एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसकी इज्जत पूरा रोम करता हो, जिसके नाम पर लोग इकट्ठे हो जाएं। और वो चेहरा था ब्रूटस। ब्रूटस सिर्फ अपनी ईमानदारी के लिए ही मशहूर नहीं था, वो सीजर का एक बहुत ही अच्छा गहरा दोस्त भी माना जाता था। और बस यहीं पर आकर ब्रूटस एक बहुत बड़ी कश्मकश में फंस जाता है। सोच के देखिए उसकी हालत। एक तरफ उसका जिगरी दोस्त सीजर और दूसरी तरफ उसका देश रोम। अब वो किसे चुने, अपनी दोस्ती को या अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी को? और आखिर में बहुत सोचने के बाद ब्रूटस एक फैसला लेता है। एक ऐसा फैसला जो ना सिर्फ उसकी बल्कि पूरे रोम की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो अपने देश के लिए, अपने दोस्त को धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि रोम के भविष्य के लिए ये कुर्बानी जरूरी है। और ब्रूटस का यही फैसला हमें इस कहानी के सबसे शॉकिंग पॉइंट पर ले आता है, सीजर की हत्या। तो द आइड्स ऑफ मार्च का वो बदनाम दिन आ जाता है। सारे साजिश करने वाले सीनेट में सीजर को घेर लेते हैं। उन्हें तो इस बात का जरा सी भी अंदाजा नहीं होता कि उनके अपने ही लोग क्या करने वाले हैं। और फिर एक के बाद एक हमला शुरू हो जाता है। और जब मरते हुए सीजर की नज़र अपने दोस्त, अपने ब्रूटस पर पड़ती है, तो उसके मुंह से बस यही अल्फाज निकलते हैं, एट टू ब्रूट, यानी तुम भी ब्रूटस। ये एक लाइन साफ दिखा देती है कि सबसे गहरा जख्म खंजर का नहीं था, वो जख्म था दोस्ती में मिले धोखे का। लेकिन ठहरिए, ये हत्या कहानी का अंत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नए और भी बड़े संघर्ष की शुरुआत थी। और इस नए चैप्टर को लीड किया सीजर के एक और वफादार दोस्त मार्क एंटनी ने। हत्या के ठीक बाद ब्रूटस आम जनता के सामने जाता है और बड़े ही लॉजिकल तरीके से, बड़े शांत अंदाज में समझाता है कि उसने सीजर को इसलिए नहीं मारा कि वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि वो रोम से ज्यादा प्यार करता था। और जानते हैं क्या हुआ? भीड़ उसकी बात मान भी लेती है। लेकिन फिर आती है मार्क एंटनी की बारी। सीजर के अंतिम संस्कार पर उसे भी बोलने का मौका मिलता है। और बस यहीं से पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। एंटनी एक ऐसी जबरदस्त और इमोशनल स्पीच देता है कि लोग सुनते रह जाते हैं। वो लोगों को याद दिलाता है कि सीजर कितना भला इंसान था। वो बार बार कहता है, हाँ, ब्रूटस एक सम्माननीय व्यक्ति है। लेकिन उसके कहने का तरीका, उसका टोन सब कुछ बयान कर देता है। और धीरे धीरे लोगों का दुख गुस्से में बदल जाता है और रोम की सड़कों पर बदले की आग भड़क उठती है। एंटनी की उस एक स्पीच से पूरे रोम में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। एक ऐसी जंग जो इस कहानी के हर एक किरदार को एक बहुत ही ट्रैजिक, एक दुखद अंजाम तक ले जाती है। तो इसके बाद क्या होता है? सिविल वॉर छिड़ जाता है।
ब्रूटस और कैशियस को रोम छोड़कर भागना पड़ता है। युद्ध के मैदान में जब उन्हें अपनी हार साफ नजर आने लगती है तो पहले कैशियस अपनी जान ले लेता है और आखिर में अपराधबोध और हार के बोझ तले दबा हुआ ब्रूटस वो भी आत्महत्या कर लेता है। और कहानी के अंत में विडंबना देखिए, ब्रूटस का सबसे बड़ा दुश्मन एंटनी ही उसे सबसे बड़ा सम्मान देता है। वो कहता है कि ब्रूटस उन सब में सबसे नेक रोमन था। क्यों? क्योंकि बाकी सब ने जो किया वो जलन से किया, लेकिन ब्रूटस ने जो किया वो सच में रोम के भले के लिए किया था, भले ही उसका तरीका, उसका रास्ता गलत था। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज सदियों बाद भी इतनी प्रासंगिक है। ये हमें बताती है कि कैसे पावर और महत्वाकांक्षा इंसान को भ्रष्ट कर सकते हैं। ये दोस्ती और धोखे के बीच की उस नाजुक लकीर को दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि राजनीति में जनता की राय कितनी बड़ी ताकत है, और सबसे जरूरी कि हिंसक कार्यों के नतीजे कितने तबाह करने वाले हो सकते हैं। तो हम इस कहानी को उसी सवाल पर छोड़ते हैं जो सदियों से पूछा जा रहा है, ब्रूटस आखिर था कौन, एक हीरो या एक गद्दार? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि किसी के लिए ज्यादा कीमती क्या है, दोस्ती या उसूल।